हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रिड एरिया के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि ग्रिड एरिया की हेल्प से आप कैसे एक अच्छा सा लेआउट बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली ग्रिड एरिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रिड में। तो ग्रिड बेसिकली यूज़ होता है हमारा जहाँ पे टू डायमेंशनल लेआउट बनाना होता है। और अगर हमको वन डायमेंशनल ही लेआउट रखना है तो हम वो वहाँ पे फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ पे हमको 2D लेआउट की आवश्यकता होती है वहाँ पे हमको ग्रिड यूज़ करना होता है। हालांकि 2D लेआउट आप फ्लेक्स से भी बना सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है 2D बनाने के लिए। बट ग्रिड की हेल्प से आप 2D लेआउट बहुत ही आसानी से और कम कोड में बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये एक इमेज है जो एक लेआउट है, एक ब्लॉक का लेआउट है। और हम आज इसी लेआउट को बनाने वाले हैं विथ हेल्प ऑफ अ ग्रिड एरिया। और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ग्रिड एरिया को कैसे यूज़ करते हैं ऐसा लेआउट बनाने के लिए। तो बेसिकली है क्या, यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली उसमें एक हेडर होता है, एक हमारा मेन सेक्शन होता है, एक हमारा साइड बार सेक्शन होता है जिसमें हमारा कैटेगरी वगैरह और नोटिफिकेशन वगैरह, ईमेल वगैरह इनपुट के लिए होता है, हमारा न्यूज़ लेटर होता है लाइक। और हमारा जब फूटर में होता है ना, फूटर में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फूटर एरिया जो भी होता है वो होता है। तो आज हम इसको देखेंगे कि कैसे इस लेआउट को हम ग्रिड एरिया की हेल्प से और बहुत ही मिनिमल कोड लिख के बनाएंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक एग्जाम्पल इधर भी देख लेते हैं, जैसे कि ब्लॉक लेआउट है ये भी एक। तो जैसे कि ये हमारा पूरा साइड बार है और ये हमारा मेन सेक्शन है और ये हमारा हेडर रहा और सबसे नीचे देखें तो ये हमारा फुटर रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हमने जैसे कि हमारा HTML ले लिया और हम क्या करते हैं कि बॉडी है ही हमारा कंटेनर, या तो हम यहाँ पे एक कंटेनर ले सकते हैं, न्यू क्लास नेम कंटेनर। और हमारा इसमें हो जाएगा एक हेडर, एक मेन, और एक हमारा हो गया असाइड। हम HTML5 की सिमेंटिक टैग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है अगर आप ब्लॉग ब्लॉग के केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे अगर हम ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ पे सर्च इंजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉग का बना रहे हैं, अगर ब्लॉग का लेआउट बना रहे हैं तो मेक श्योर कि वहाँ पे आप HTML5 का सिमेंटिक टैग ही यूज़ करो। ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा तो यहाँ पे फुटर आ जाएगा। तो हमारे पे बेसिकली हमारे 5 एलिमेंट कह सकते हैं, हमारा 5 सेक्शन हो 5 सेक्शन होंगे हमारे लेआउट में। तो अब स्टाइलिंग कर लेते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या दिख रहा है। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टाइल दे देते हैं पहले थोड़ा सा। एंड द मोस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टाइलिंग एनी पेज इज दैट जस्ट रीसेट, कि जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है उसको रीसेट कर दो। मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और हमारा ये सेक्शन देखिए, इसलिए हम सभी सेक्शन को क्या करते हैं कि बॉडी इसके अंदर डॉट कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड एंड सबको मिन हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा लेआउट कैसा दिख रहा होगा। अच्छा, एक बार इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमारा लेआउट ऐसा दिख रहा है। अभी हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, जैसे कि सब नीचे नीचे आ रहा है, बट हमको लेआउट चाहिए कैसा। हमारा हेडर ऊपर होना चाहिए, फिर लेफ्ट में हमारा मेन होना चाहिए, राइट में हमारा साइड बार होना चाहिए और सबसे नीचे हमारा फुटर होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे हम पहले ग्रिड एरिया यूज़ करेंगे ताकि हम लेआउट को स्ट्रक्चर कर सकें। ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि सारे सेक्शन का हम ग्रिड एरिया डिफाइन करेंगे। सारे सेक्शन का हम ग्रिड एरिया डिफाइन करेंगे, फिर हम कंटेनर को बताएंगे कि
किस किस प्लेस पे हमारा कौन सा ग्रिड एरिया या फिर कौन सा सेक्शन ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। ठीक है, तो पहले हम हेडर के लिए बना लेते हैं हेडर, और यहाँ पे जो है ग्रिड एरिया इसका होगा, लेट से हेडर रख देते हैं इसका। आप ग्रिड एरिया का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जो हमारा टैग है उसी के अकॉर्डिंग रखना है, तो आप कुछ भी नेम रख सकते हो। तो ग्रिड एरिया हमने यहाँ पे मेन रख दिया, मेन का, और साइड का हमने ग्रिड एरिया रख दिया, ग्रिड एरिया इसका भैया साइड रख दिया, और फुटर का हमने ग्रिड एरिया रख दिया फुटर। अब हम यहाँ पे हमारा ग्रिड एरिया डिफाइन है सबका। अब हम यहाँ पे कंटेनर में इसको बताएंगे। पहले तो इसको डिस्प्ले ग्रिड करना पड़ेगा ताकि हमारा जो कंटेनर हो वो ग्रिड की तरह काम करे, उसके लिए हमको डिस्प्ले ग्रिड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ग्रिड में बताना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन या फिर इसमें से इनमें जो ग्रिड एरिया है उनको कहाँ कहाँ रखना है, ठीक है। तो अब हम बताएंगे यहाँ पे इसको। और हाँ, ग्रिड एरिया हमारा जितनी बार रिपीट होगा उतने ही हमारे कॉलम्स बनेंगे। अगर मैंने ग्रिड एरिया यहाँ पे एक बार लिखा है, हेडर का ग्रिड एरिया एक बार रखा तो हमारा एक कॉलम जनरेट हुआ, ठीक है। अगर मैंने दो बार रखा तो दो कॉलम जनरेट हुए। तो ये वाला जो है ये वाली चीज़ रो बनाती है, और जो वर्टिकल वाली चीज़ होती है वो कॉलम बनाती है। तो अभी हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ है, हॉरिजॉन्टल मानी कि रो रो हमारा एक ही बन रहा है, और कॉलम जो है दो बन रहे हैं अभी। तो हमारा अभी एक रो दो कॉलम है। अभी क्या हुआ, एक रो तीन कॉलम हो गए, और अब क्या हुआ, एक रो और चार कॉलम हो गए। अब हम क्या करेंगे कि हमको तीन रो चाहिए। तीन रो इसलिए चाहिए कि हमारा एक रो ये होगा, एक दूसरा रो, एक तीसरा रो। हमारा कॉलम किस में बनेंगे, कॉलम बनेंगे वो हमारा डिवीज़न पे डिपेंड करता है। अभी के लिए यहाँ पे देखें तो हमारा जो ईच सेक्शन है ये 25% है, और यहाँ 75% है। तो अगर इसका 25% है तो मतलब कि ये ऑब्वियस है चार भागों में डिवाइडेड होगा, तो उस प्रकार से हमारा कॉलम जो है चार होगा। तो अभी के लिए हमने चार कॉलम रखा है। और हमारा दूसरे में क्या आएगा, तीन कॉलम में हमारा मेन आएगा, चौथे कॉलम में हमारा असाइड आ जाएगा, ठीक है। और पाँचवें रो में हमारा पूरा फुटर होगा, चारों कॉलम पूरा फुटर का होगा, ठीक है। अभी अगर देखें तो हमारा लेआउट बन चुका है कैसा। अच्छा, तो अभी नहीं आ रहा है, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे हमको नहीं देखना होगा, हमको तो कंटेनर भी डिफाइन करता नहीं, ये वाला ग्रिड ग्रिड वाली सारी चीज़ें हमको कंटेनर में रखनी है क्योंकि उसका पेरेंट है। ये तो हमने चाइल्ड के लिए लिखा था कोड, तो इसको हमको रखना है कंटेनर में, राइट, कंटेनर। और यहाँ पे हमने जैसे ही रखा हमारे लेआउट बन के तैयार होगा। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। और हमारा जो दूसरा रो है उसमें हमारा 75% हमारा मेन सेक्शन है, और 25% हमारा साइड फंक्शन है। अब हम इसको हमारा लेआउट जैसा दिखे इसको थोड़ा सा मिन हाइट दे देते हैं इतना, ताकि हमको एक रियल फील आए ब्लॉग लेआउट का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन में जो है रख देते हैं मेन हाइट रख देते हैं यहाँ पे 70 विपोर्ट हाइट। अच्छा, आया क्यों नहीं, मेन हाइट, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका जो मेन हाइट है कंटेनर का, इसको यहाँ पे इसको मेन करते हैं, और कंटेनर का जो मेन हाइट है वो 100 ph होना चाहिए, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जैसा आपको लेआउट रिक्वायर्ड है। तो अभी क्या मैंने यहाँ पे रखा है इतना, और बेसिकली यहाँ पे इसको हाइट ही रख देते हैं, हाइट अगर 100 ph होगा। और अच्छा, हमारा जो मेन है वो होना चाहिए, उसका हाइट हम रख रहे हैं 70 विपोर्ट हाइट, ठीक है। अब हमारा ब्लॉक रेडी है इतना। अब हम यहाँ पे हम अपना न्यू बार का एस्टिमल रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा मेन सेक्शन का एस्टिमल रखेंगे, यहाँ पे हम पूरा साइड बार का कोड लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा पूरा फुटर का होगा। तो ये था कि कैसे हम ब्लॉग का लेआउट बना सकते हैं विथ हेल्प ऑफ ग्रिड एरिया। तो ये देखो ना कितनी है आसानी से हमारा बन गया।
अगर यही चीज़ हमको केवल डिस्प्ले फ्लेक्स से बनानी होती तो उस केस में क्या करना होता है, ये हमारे 3 सेक्शन तो बन जाते हैं, बट ये हमारा तीसरा सेक्शन क्या होगा, ये वाला अगर सेक्शन हमको बनाना होता तो इसके लिए हमको एक कंटेनर लेना पड़ता है, कंटेनर के ऊपर फ्लेक्स लगाना पड़ता है, फिर उसमें 2 बॉक्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, इसमें हमारे ज़्यादा एफर्ट आ रहे हैं, हमको ज़्यादा एलिमेंट भी लिखने पड़ रहे हैं और 2-3 लाइन एक्स्ट्रा सीएसएस भी लिखना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारा 2D में 2D डायमेंशनल अगर हम लेआउट बना रहे हैं तो वहाँ पे हम ग्रिड प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये था हाउ टू क्रिएट ग्रिड लेआउट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक्स।